हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 12 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या बेसिक कैरेक्टर अमाइन जो है वो शो करता है। तो सबसे पहले बेसिकली हम जानते हैं अमाइन एलिफेटिक अमाइन हो सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन हो सकते हैं। तो अमाइंस की यदि हम बात करते हैं तो अमाइन प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी अमाइन हो सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन हो सकते हैं और टर्शियरी अमाइन हो सकते हैं। टर्शियरी तो यहाँ प्राइमरी अमाइन की यदि हम बात करें तो दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ सपोज करो हम एल्काइल ग्रुप से अलग कर दें और यहाँ दिस इज टर्शियरी अमाइन। नाइट्रोजन के जो अमोनिया के जो तीनों हाइड्रोजन है वो तीन एल्काइल ग्रुप के साथ हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज तो ये है कि अमाइन में यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में काफी डिफरेंस होता है। दूसरा, नाइट्रोजन पर जो है एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो लोन पेयर पाया जाता है। तो नाइट्रोजन पर इस लोन पेयर के अवेलेबल होने की वजह से और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होने की वजह से प्राइम यहाँ अमाइन के थ्रू जो है कई केमिकल रिएक्शन जो है वो दी जाती हैं। तो जनरली नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से नाइट्रोजन ये अपना लोन पेयर किसी भी एसिड को जो है वो डोनेट कर सकता है। तो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ हम कह सकते हैं कि अमाइन का जो नेचर होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो नाइट्रोजन पर जनरली लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर जो है किसी भी स्पीशीज को डोनेट कर सकता है, जैसे किसी एसिड को डोनेट कर सकता है और एसिड को डोनेट करके उसके साथ सोल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस बेस पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी मौजूद है, इस वजह से बिहेव एज ए लेविस एसिड, सो इट बिहेव एज लेविस बेस, लेविस बेस। तो लेविस बेस किसी भी लेविस एसिड को जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सपोज करो दिस इज प्राइमरी अमाइन और जब हम इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं, तो जब हम इसका रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर अवेलेबल है। ड्यू टू दिस रीजन ये अपना लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ दे देता है और देने की वजह से यहाँ पर जो है इस तरीके से एक सोल्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। दिस इज सोल्ट ऑफ अमोनियम आयन। तो इस तरीके से इसी तरीके से हम आर की जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप जैसे कि एराइल ग्रुप यूज करें, दैट इज NH2, दिस इज अमाइन। अमाइन की हम HX के साथ किसी एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, HCl HBr HI कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये इसको अपना लोन पेयर डोनेट करके और यहाँ इस तरीके से NH3 प्लस X माइनस यहाँ Cl ले लेते हैं, तो यहाँ Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन
होगा, जिसे हम एनिलीनियम क्लोराइड नाम देते हैं, एनिलीनियम क्लोराइड। तो दिस रिएक्शन ऑफ अमाइन विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सोल्ट। तो यहाँ मिनरल एसिड के साथ जब भी हम अमाइन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है टू फॉर्म अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और यहाँ अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हमें बताता है कि अमाइन का जो नेचर है वो बेसिक होता है, क्योंकि मिनरल एसिड के साथ जब हम अमाइन का ट्रीटमेंट कराते हैं तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो मिनरल एसिड को प्रोवाइड करता है, और ड्यू टू डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दे नोन एज ए लेविस बेस और बिहेव एज ए बेसिक इन नेचर। तो नेचर के अंदर बेसिसिटी जो है ये शो करते हैं। अब यदि हम अमाइन का ट्रीटमेंट जो है वाटर के साथ कराते हैं तो हम समझते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ देयर केबी एंड पीकेबी। तो यहाँ हम देख सकते हैं, सपोज हम किसी अमाइन का ट्रीटमेंट, एक हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं और प्राइमरी अमाइन का ट्रीटमेंट हम वाटर के साथ कराते हैं। तो वाटर के साथ जब हम कराते हैं तो यहाँ वाटर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वाटर को डोनेट करता है, और डोनेट करने की वजह से यहाँ भी NH3 एल्किल अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इससे हमें पता लगता है कि यहाँ H2O एक लोन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से इट इज नोन एज लेविस एसिड, और यह इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर होने की वजह से लेविस बेस कहलाता है। तो यहाँ लेविस बेस में लेविस एसिड को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट किया, ड्यू टू हम कह सकते हैं यहाँ अमाइन का जो नेचर होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। और यहाँ हम इसको देख भी सकते हैं कि ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है, और OH- आयन कौन प्रोड्यूस करते हैं? जो बेस होते हैं। तो यदि हम इसके लिए Kb का वैल्यू लिखें तो अमाइन जो होते हैं जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या वीक बेस होते हैं। तो इनके लिए हम जनरली अगर इस रिएक्शन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखता हूं तो Kc इसके लिए RNH3 का कंसंट्रेशन OH- आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RNH2 और H2O इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ हम जानते हैं वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो वाटर की कंसंट्रेशन को हम Kc से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं RNH3 का कंसंट्रेशन OH- आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RNH2। जब वाटर की कंसंट्रेशन के साथ आयोनाइजेशन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये एक नया कांस्टेंट बनता है Kb। तो यहाँ हम अमाइन के लिए Kb लिख सकते हैं, Kb is used for ionization constant for weak base। तो यहाँ वीक बेस के लिए, बिकॉज अमाइन जो है वीक बेस होते हैं, तो यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन Kb लेते हैं। Kb is equal to RNH3 plus OH- आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RNH2। अब हम देख सकते हैं Kb is directly proportional to the concentration of OH- आयन, दिखाई दे रहा है हमें इस फॉर्मूले से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि किसी बेस के लिए Kb का वैल्यू ग्रेटर है, किसी भी बेस के लिए यदि Kb का वैल्यू ग्रेटर है, ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग
बेस होगा। तो जनरली अमोनिया के लिए जो Kb का वैल्यू होता है, Kb फॉर अमोनिया, अमोनिया के लिए जनरली Kb जो है ये 4.75 के अप्रोक्स होता है। जबकि अगर हम Kb का वैल्यू Kb फॉर अमाइन, यदि हम Kb का वैल्यू अमाइंस के लिए देखते हैं तो ये 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व। इसका मतलब हम कह सकते हैं Kb का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कम है, और Kb का वैल्यू अमोनिया के कंपैरिजन में अमाइंस का Kb वैल्यू कम होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अमाइन जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कम बेसिक होते हैं। तो एलिफेटिक अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, तो यहाँ हम एक चीज निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास Kb है तो हम pKb के लिए pKb कैलकुलेट कर सकते हैं, और pKb इक्वल होता है माइनस log Kb। इस फॉर्मूला हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में इस फॉर्मूले को स्टडी किया था कि pKb इक्वल टू माइनस log Kb। सर ये Kb और pKb क्या है, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेसिक किसी भी बेस के बेसिक कैरेक्टर को बेटर अंडरस्टूड करने के लिए जिस टर्म को हम यूज करते हैं दैट इज Kb एंड pKb। तो उसकी Kb और pKb वैल्यू के थ्रू जो है हम किसी बेस की जो है बेसिसिटी को जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो कितना बेसिक है, मोर बेसिक है या लेस बेसिक है। तो बेसिक कैरेक्टर को नापने की जो वैल्यू होती है दैट इज Kb एंड pKb। तो हमने यहाँ देखा कि Kb का यदि वैल्यू किसी भी बेस के लिए Kb का वैल्यू यदि ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस तब भी हो सकता है जब, अब देखो हमने यहाँ कहा कि Kb जो है रेसिप्रोकल ऑफ pKb, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि pKb का वैल्यू यदि ज्यादा है किसी भी बेस के लिए, यदि pKb का वैल्यू ज्यादा है तो वो लेस बेसिक होगा। क्या होगा बच्चों, लेस बेसिक होगा। तो यहां हमने देखा कि अमोनिया के लिए pKb का वैल्यू जो है 0.75 होता है, जबकि अमाइन के लिए pKb का वैल्यू 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में डिसॉल्व करता है। तो यहाँ pKb का वैल्यू जो है अमोनिया के pKb, अमाइन का pKb वैल्यू जो है अमोनिया के pKb वैल्यू से काफी कम होने की वजह से pKb वैल्यू यदि कम है तो हम कह सकते हैं बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो pKb वैल्यू का यदि ज्यादा, pKb वैल्यू अगर किसी बेस के लिए ज्यादा है तो वो लेस बेसिक होगा, और pKb वैल्यू यदि किसी बेस के लिए pKb वैल्यू यदि कम है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ हम इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। तो अमोनिया के कंपैरिजन में अमाइन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको हम एल्केन, यहाँ हम देख सकते हैं कोई भी एल्केन अमाइन यदि हमारे पास है तो वर्सेस अमोनिया के बीच में हम यहाँ देख सकते हैं उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं कोई एल्केन एमीन, एल्केन अमाइन वर्सेस इसके साथ हम लेते हैं अमोनिया, अमोनिया मीन्स NH3 अमोनिया।
यहाँ हम इन दोनों की बेसिसिटी को जो है वो कंपैरिजन करके देखते हैं। तो हमने बताया एलिफेटिक अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। हम कहते हैं एलिफेटिक अमाइंस आर मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। Why? Due to plus I effect of alkyl group. Due to plus I effect of alkyl group. तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा हम कह सकते हैं कि एल्केन अमाइन की जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऐसा होगा क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसा समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो यहाँ हमारे पास एक एल्काइल अमाइन है। एल्काइल अमाइन क्या करेगा बच्चों, यहाँ लोन पेयर अवेलेबल है। तो लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से एल्काइल अमाइन क्या करता है कि इसका प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से पुल करता है तो नाइट्रोजन पर जो है इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर अवेलेबल है और इसके अलावा ये एल्काइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। यहाँ जब नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि द प्रोटॉन एक्सपेक्टेबिलिटी और बेसिक नेचर इज इंक्रीज। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो नाइट्रोजन आसानी से अपना जो है लोन पेयर है प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो इट कैन इजीली डोनेट लोन पेयर। तो इट कैन इजीली डोनेट लोन पेयर, और जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट होगा हम कहेंगे इट इज मोर बेसिक। तो उसकी बेसिसिटी के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट होने वाला है। तो हम यहाँ देखते हैं दिस इज प्राइमरी अमाइन। अगर हम कोई सेकेंडरी अमाइन यूज करते हैं तो यहाँ दो एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं और दो एल्काइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर और आसानी से लोन पेयर को जो है वो डोनेट किया जा सकता है टू प्रोटॉन एटम। तो इट इज मोर कम। इसी तरीके से अगर हम टर्शियरी अमाइन की बात करें, टर्शियरी अमाइन के केस में हम देख सकते हैं तीन एल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो तीन एल्काइल ग्रुप मौजूद होने की वजह से ये आसानी और नाइट्रोजन एटम पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा से अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन और आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है और आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है डोनेट कर सकता है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो और इंक्रीज होने वाली है। तो यदि हम इनका ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक नेचर। तो यहाँ हम अगर इनके बेसिक नेचर का स्ट्रेंथ देखें तो हम कह सकते हैं टर्शियरी अमाइन is more basic than secondary amine और secondary amine is more basic than primary amine due to increasing the alkyl group of plus I effect। यहाँ अब यदि हम बात करें एराइल अमाइन तो यहाँ एलिफेटिक की जगह यदि मैं एराइल अमाइन यूज करता हूं तो एराइल अमाइन यूज करने पर
क्या कंडीशन होती है इसको हम, तो अराइल अमाइन आर, हम कह सकते हैं अराइल अमाइन आर वीकर बेसेस देन अमोनिया, अराइल अमाइन्स आर वीकर बेस देन अमोनिया। व्हाई? जबकि अभी हमने बताया कि एलिफेटिक जो अमाइन होते हैं, एल्केन जो अमाइन होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं अमोनिया से, जबकि अराइल अमाइन जो है वो वीकर बेस देन अमोनिया, अमोनिया के कंपैरिजन में वीक बेस होते हैं। तो सर ऐसा क्यों? तो यहाँ हम इसको समझ सकते हैं, यहाँ हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक अराइल अमाइन है जो हम एनिलीन, एनिलीन इज ए अराइल अमाइन। यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, बट एक्चुअल में यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो अराइल ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो ये नाइट्रोजन से अराइल ग्रुप जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑफ अराइल ग्रुप, यहां पर जब अराइल ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होने की वजह से ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस ऑन नाइट्रोजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑफ एराइल ग्रुप। तो एराइल ग्रुप क्या करता है, नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, नाइट्रोजन एटम पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से जो है वो डोनेट नहीं दिया जा सकता। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ हम कह सकते हैं कि अराइल अमाइन होते हैं आर वीकर बेस देन अमोनिया। तो अमोनिया के कंपैरिजन में ये वीक बेस होते हैं। बट यहाँ भी कंडीशन है, यदि इस तरीके के हमारे पास अमाइन हैं, कुछ अराइल अमाइन हैं, और अराइल अमाइन के थ्रू जो है हमारे पास यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ, सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हो जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉविंग ग्रुप जैसे कि NO2, SO3H, और इसके अलावा COOH ग्रुप है, और इसके अलावा X जो है हेलोजन ग्रुप होते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच्ड विद बेंजीन रिंग डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज कर देते हैं, और डिक्रीज करने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज। लेकिन यही चीज अगर हम सपोज करो यहाँ NH2 कोई अराइल अमाइन के थ्रू यहाँ पर मान लो यहाँ ऑर्थो मेटा या पैरा पोजीशन पर, जैसे कि यहाँ पर हम जोड़ देते हैं आपकी बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं इंक्रीज द
अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ ऐसे अमाइन जो है आसानी से अपना लोन पेयर जो है किसी लेविस एसिड को या लेविस एसिड जैसी स्पीशीज को आसानी से डोनेट कर सकते हैं और सोल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में यदि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से अराइल एमाइन जो है वो जनरली वीकर बेस होते हैं देन अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में वीकर बेस होते हैं। बट यदि रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इनकी कम हो जाती है। लेकिन जनरली बेंजीन रिंग के साथ या अराइल ग्रुप के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम जो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन को जो है वो डिसाइड करते हैं। आई होप आप सब बच्चों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। गुड डे।